Hello everyone, this is psychologist Priya Bhargav and today I am going to talk about anxiety cycle. क्या आपने इससे पहले एंजाइटी साइकिल का नाम सुना है? आज हम एंजाइटी साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। रीजन बीइंग कि बहुत सारे लोग एंजाइटी को फेस कर रहे होते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ऐसा उनके साथ बार बार क्यों होता है। हर बार जब भी एंजाइटी क्रिएटिंग सिचुएशन उनके सामने आती है वो हर बार सेम ही तरीके से फील करते हैं। कितना भी चाहे उन सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड किया जाए लेकिन जब भी उस सर्कमस्टेंसेस को आप फेस करते हैं आपको वही सेम एंजाइटी का प्रोसेस फेस करना पड़ जाता है। सो ये एंजाइटी साइकिल होती क्या है? एंजाइटी साइकिल बेसिकली एक रिसर्च स्टडी है जिसमें हमें पता चला है कि एंजाइटी में एक्चुअली होता क्या है और एंजाइटी से हम कैसे बच सकते हैं। तो एंजाइटी साइकिल में 4 स्टेप्स है। नंबर 1, आप सबसे पहले परसीव डेंजर के बारे में हम बात करेंगे। परसीव डेंजर मतलब जरूरी नहीं है एक सिचुएशन जो आपको एंजाइटी क्रिएट करती है वो दूसरे किसी इंसान को भी एंजाइटी क्रिएट करेगी। सो सबके लिए एंजाइटी क्रिएटिंग सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। जिसके लिए भी वो सिचुएशन एंजाइटी प्रोवोक करती है उसको हम परसीव्ड एंजाइटी सिचुएशन कहते हैं, यानी कि उस इंसान के लिए वो डेंजर है, परसीव्ड डेंजर है। अब इस सिचुएशन में फॉर एग्जाम्पल किसी को हाइट से डर लगता है, जरूरी तो नहीं है सबको लगता है, जिसको नहीं लगता उसके लिए वो कोई डेंजर की बात नहीं है, लेकिन जिसको हाइट से डर लगता है उसके लिए वो परसीव्ड डेंजर है, वो ऊंचाई पे नहीं जा पाएगा। अब क्योंकि उसको हाइट से डर लगता है तो वो कोशिश ये करेगा कि ऐसी सिचुएशन में वो फंसे ही ना, यानी ये एंजाइटी का सेकंड स्टेप है जहां हम एंजाइटी क्रिएटिंग सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। हम भागना चाहते हैं, हम उसको फेस नहीं करना चाहते। तो जिसको हाइट से डर लगेगा वो क्या करेगा? वो उस सिचुएशन में जाना ही नहीं चाहेगा, वो अवॉइड करेगा। अब जब उसने अवॉइड किया तो हुआ क्या? टेम्परेरीली रिलीफ मिल गया उसको, लेकिन वो ऊंचाई का डर गया तो नहीं। जब भी ऊंचाई में कभी एक्सीडेंटली पहुंच गया तो उसको फिर वही सेम एंजाइटी के सिम्टम्स आएंगे जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं। हार्ट रेट चेंज हो जाना, ब्रेथलेसनेस होना या स्वेटिंग हो जाना, चक्कर आ जाना, बहुत सारे दूसरे और सिम्टम्स जो मैंने बात की थी प्रीवियस वीडियोस में। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। अब इंसान ने टेम्परेरीली उस सिचुएशन को अवॉइड किया, उसको टेम्परेरी रिलीफ भी हो गया, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब भी सिचुएशन आएगी फिर से सेम एंजाइटी डेवलप हो जाएगी। अब इससे क्या हुआ? उसके दिमाग में एक डर बैठ गया, मुझे ऊंचाई पे बिल्कुल नहीं जाना, जब भी मैं ऊंचाई पे जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे ये सिम्टम्स आएंगे। अब ऊंचाई के नाम से ही वो इंसान डरने लगेगा, यानी उसका डर कम नहीं हो रहा, उसकी एंजाइटी कम नहीं हो रही, उसकी एंजाइटी बढ़ती जा रही है। जितना वो अवॉइड कर रहा है उतना ही बढ़ती जा रही है। एक दूसरी सिचुएशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज किसी को डॉग से डर लगता है क्योंकि उसको बचपन में हो सकता है कोई इंसिडेंट रहा हो जहां पे डॉग बाइट हुआ हो और उससे उसने एक इमेज बना ली कि ऑल डॉग्स आर डेंजरस। अब जैसे ही डॉग्स आसपास दिखते हैं वो या भागने की कोशिश करता है या डॉग के सामने पड़ता ही नहीं है। अब उसने वो टेम्परेरीली उस सिचुएशन को अवॉइड तो कर दिया लेकिन वो डर अंदर बैठ गया, आराम से बैठा हुआ है डर। अब वो डर दिन पे दिन बढ़ता जाएगा क्योंकि न्यूज जो सुन रहे हैं या कहीं और भी डॉग्स के बारे में कुछ नेगेटिव चीज सुनी तो उसका डर बढ़ता जा रहा है। उसने कभी उस एंजाइटी को फेस करने की कोशिश नहीं की। सो ये होती है एंजाइटी साइकिल, जहां पे आपने देखा परसीव्ड डेंजर है, परसीव्ड डेंजर को आपने अवॉइड किया, अवॉइड करने से आपको टेम्परेरीली रिलीफ मिला, लेकिन एंजाइटी आपकी टाइम के साथ बढ़ती गई और इस तरह से ये एंजाइटी साइकिल चलती रहती है। अब इस डर को फेस करेंगे तभी आपकी एंजाइटी दूर होगी। इस सोल्यूशन के बारे में हम आगे के वीडियोस में बात करते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगते हैं और अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और हर संडे मेरे वीडियोस का वेट करते रहें। वेडनेसडेज को आपको शॉर्ट्स मिलेंगे और संडेज को आपको वीडियोस मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।